नमस्कार। अप्रैल 2026 एक ऐसा महीना जिसमें देश और दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी महीने के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स और घटनाक्रमों को डिकोड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल टू द पॉइंट और एक बेहतरीन विजुअल तरीके से, ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे: डिफेंस और स्पेस, नेशनल और स्टेट अफेयर्स, स्पोर्ट्स की बड़ी हाइलाइट्स, प्रमुख अवार्ड्स और आखिर में ग्लोबल रैंकिंग्स में भारत का स्थान। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे रोमांचक सेक्शन से, यानी रक्षा और अंतरिक्ष जगत। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 38,424 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट इस ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। मतलब पिछले साल के मुकाबले सीधे 62.66% का जंप। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अब हमारा दबदबा किस तेजी से बढ़ रहा है। और आसमान से आगे स्पेस की बात करें तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मिशन मित्र लॉन्च किया है। इसका पूरा फोकस हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी और परफॉर्मेंस को और पुख्ता करना है। मतलब सुरक्षा के मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अब कुछ अहम पार्टनरशिप्स को देखते हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ हमारा 7th मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्लिक हुआ और रूस के साथ रीलॉस यानी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खबर है स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम-1। ये भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट बन गया है, जो हमारी स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। चलिए अब नेशनल और स्टेट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर क्या कुछ अहम बदलाव हुए हैं। एग्जाम के नज़रिए से ये स्टेट अपडेट्स बहुत काम के हैं। जैसे लद्दाख ने एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने के लिए 5 नए ज़िले बनाए हैं, तो अब वहाँ कुल 7 ज़िले हो गए हैं। उधर दक्षिण में तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर किया है। और हाँ, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नमो ड्रोन दीदी योजना में कर्नाटक 145 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर पूरे देश में नंबर 1 पर है। अब इस नंबर 39 को ध्यान से देखिए। आखिरकार UIDAI ने आधार के लिए लद्दाख को अपना खुद का एक स्वतंत्र प्रशासनिक कोड दे दिया है, जो कि 39 है। अब तक ये जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये लद्दाख के लिए एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है। अब अगर हम शहरों और पर्यावरण की बात करें, तो यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ क्रिया की रिपोर्ट ने हरियाणा के गुरुग्राम को भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया है, जो कि सोचने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ केरल का वर्कला शहर है, जिसे कचरा प्रबंधन के लिए UN की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल में चुना गया है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रधानमंत्री ने 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ये सीधे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, यूपी जैसे बड़े राज्य में इससे सफर का समय कितना कम हो जाएगा। अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया का, जहां अप्रैल के महीने में हमारे एथलीट्स ने कमाल ही कर दिया। छत्तीसगढ़ में हुए पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के नतीजे काफ़ी दिलचस्प रहे। देखिए, हालांकि ओडिशा ने सबसे ज़्यादा 57 मेडल्स जीते, लेकिन 23 गोल्ड मेडल जीतकर कर्नाटक ने पहली रैंक हासिल कर ली। क्योंकि आप जानते ही हैं, रैंकिंग में गोल्ड का वजन हमेशा ज़्यादा होता है। वहीं 35 पदकों के साथ झारखंड तीसरे स्थान पर रहा। अब क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान की बात करते हैं। 2025 के लिए विजडन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब हमारी अपनी दीप्ति शर्मा ने जीता है। और पुरुषों में यह सम्मान मिला है ऑस्ट्रेलिया के घातक बॉलर मिशेल स्टार्क को। भारत के लिए यह वाकई एक बहुत प्राउड मोमेंट है। ग्लोबल लेवल पर भी कई रिकॉर्ड टूटे। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज और आर्यना सबालेंका का जलवा रहा। चेस में वैशाली फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। और हाँ, केन्या के सेबेस्टियन सावे ने तो इतिहास ही रच दिया। उन्होंने लंदन मैराथन को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया है। अनबिलीवेबल है ना? चलिए अब बात करते हैं उन खास लोगों की, जिन्हें उनके असाधारण काम के लिए इस महीने प्रमुख पुरस्कारों से नवाजा गया। इस लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम हैं। 2014 के नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी जी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। वहीं नेचर कंजर्वेशन के लिए बरखा सुब्बा और परवीन शेख ने विटली अवार्ड 2026 जीता है। और राजस्थान की फॉरेस्ट गार्ड अनीता चौधरी को उनके डेडिकेशन के लिए WWF मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक और अवार्ड जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़, जिसे अक्सर ग्रीन नोबेल भी कहते हैं।
इस साल की सबसे खास बात ये रही कि ये प्राइज दुनिया भर की केवल 6 महिलाओं को दिया गया है और हमारे एशिया रीजन से दक्षिण कोरिया की बोरिम किम ने ये सम्मान हासिल किया है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, ग्लोबल रैंकिंग्स। देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत आज कहां खड़ा है। अगर हम 2026 की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को देखें तो भारत 250 गीगावाट के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर बहुत मजबूती से टिका हुआ है। हमसे आगे अभी सिर्फ चीन और अमेरिका हैं। ग्रीन एनर्जी की तरफ ये हमारा एक बहुत बड़ा और सॉलिड कदम है। बाकी ग्लोबल रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि भारत तेजी से उभर रहा है। सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री स्पेंडिंग में हम $92.1 बिलियन के साथ 5वें नंबर पर हैं। ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में हम 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं, जिसमें तमिलनाडु का सबसे बड़ा योगदान है। और सबसे शानदार बात, नगोया प्रोटोकॉल के कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स जारी करने में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है, पूरे 56% शेयर के साथ। अब इकोनॉमी से जुड़ा ये आंकड़ा देखिए, 3.1%। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक भारत में कुल बेरोजगारी दर घटकर सिर्फ 3.1% रह गई है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि हमारी इकोनॉमी सही ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। तो देखा आपने, डिफेंस से लेकर स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट तक अप्रैल 2026 के सिर्फ 1 महीने में ही भारत ने इतने सारे मील के पत्थर पार कर लिए। अब जरा सोचिए, अगर विकास की ये रफ्तार ऐसी ही रही तो आने वाले महीनों में हम और कौन-कौन से नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनते हुए देखेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।